कैसे हो आप सब? मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी बिजनेस कंपनी का पोर्टल इस्तेमाल करते हैं और आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या सर्विसेज यहाँ पे मिलती है, किस तरह से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल के थ्रू इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पोर्टल में लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए ये है बैक ऑफिस का आईडी। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप करके ये लिंक आप ले सकते हैं बैक ऑफिस में लॉगिन करने के लिए। ऐसे होता है। HTTP के बाद आपको bio/partner.business.in ये आपका आईडी है जो बैक ऑफिस आईडी है और यहाँ से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल को, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल को और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल कर आएगा और ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर तो इनका एक ऐप आता है, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऐप होता है जिसके थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बीज ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, बीज फोर्स मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फील्ड एग्जीक्यूटिव। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव तो अलग फील्ड हो गया है, लेकिन आप यहाँ पे ये वाला ऐप इंस्टॉल करके भी आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका बैलेंस वगैरह शो करता है, आपको जो क्विन्स वगैरह जो मिले हुए हैं उसके बारे में है, नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाता है, यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्टल के अंदर क्या-क्या है और कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पे दिया गया है आधार पे सर्विस से रिलेटेड कुछ ऑप्शन शो कर रहा है, जहाँ से आप इसके सर्विस चार्ज को देख सकते हैं, उसके समरी चेक कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन को चेक कर सकते हैं और वहाँ उनका रिपोर्ट भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें एडमिन के बारे में बात करना है, क्योंकि एडमिन पैनल से आप कैसे नए रिटेलर बनाएँगे, इस पॉइंट को हमें फोकस करना है और कैसे अपने रिटेलर लिस्ट को चेक करना है, कैसे हमें अपने कमीशन को मैनेज करना है, इन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे एडमिन का एक ऑप्शन दिख जाएगा, अब आपको एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एडमिन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें खुलकर आ जाती है। मैं पहले बता दूँ कि हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑप्शन कम आए, हमारा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक देखिएगा, आप चाहे कोई भी पोर्टल हो आपका, यहाँ पे ऐड न्यू पार्टनर का ऑप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि अगर आप किसी को अपने पोर्टल में जॉइन कराना चाहते हैं तो ऐड न्यू पार्टनर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये समझने है। और यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया है। तो सबसे तो पहला चीज़ क्या है कि आप चाहें तो इस लिंक को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप अपना व्हाट्सएप खोलें और व्हाट्सएप खोलने के बाद जो व्यक्ति या कोई भी हो वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, व्हाट्सएप करना, तो आप उसको व्हाट्सएप पे इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। लिंक जैसे आप कॉपी करेंगे आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें से कोई भी व्यक्ति है जो मान लिया इस फील्ड से जुड़कर आपके साथ काम करना चाह रहा है, तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कीजिए। एग्जांपल के तौर पे ये लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये खुल गया, लेकिन आप उन्हीं व्यक्ति को क्लिक करें जिसके ऊपर आपको यह भेजना हो। चलिए मैं एक पार्टिकुलर नंबर को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, फिर उसके ऊपर सर्च करता हूँ, आपको यहाँ पे शो करेगा। आप अपने यहाँ से उस नंबर को, नाम को सर्च कर लेंगे। जैसे मान लिया मैं इस नाम पे ही से सेंड कर देता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रोल भी करके पेस्ट करेंगे। जब आप पेस्ट कर देंगे तो थोड़ा-सा समय और लगेगा यहाँ पे। अब थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा, ये लिंक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा सामने। अब देखिए, अब ये पूरा एक साइन अप लिंक बन गया है। अब आपको इसको सेंड कर देना है और इस तरह से ये साइन अप लिंक आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको बार-बार पोर्टल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप के थ्रू इसे बार-बार शेयर करके भी जॉइनिंग करा सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा विकल्प आता है कि आप जिनको जॉइन कराना चाहता है उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, ईमेल आईडी डालें, एजेंसी टाइप सेलेक्ट करें और यहाँ से उसको आप ये चीज़ भी यहाँ से भी आप भेज सकते हैं। ऑप्शन कई हैं,
या तो आप एक जनरल लिंक रखें और वहाँ से कर लें। दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि आप ईमेल आईडी डाल दीजिए या मोबाइल नंबर डालिए, एजेंसी टाइप सेलेक्ट कीजिए और एजेंसी टाइप सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह का ये है। ऑप्शन दिया गया, सेंड मोबाइल नंबर कर सकते हैं, सेंड ईमेल पर कर सकते हैं, सेंड बोथ या दोनों पे आप भेज सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अब आप यहाँ से आगे इस तरह से आप लिंक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप एजेंसी रिलोकेशन करना हो, उसका ये सब करना हो, तो आप यहाँ से आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है, इसलिए हमें ये ऑप्शन है, आपको ये सब चीज़ नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा कि ये वाला ऑप्शन, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप बैक ऑफिस यूज़र अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ किसी को फील्ड ऑफिसर में आप जॉइनिंग कर सकते हैं, तो उनको यहाँ से जॉइन करा सकते हैं और आपके पोर्टल में लॉगिन करके आपके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बैक ऑफिस यूज़र आप बनाते हैं तो आप कहीं पे भी रहें, वो बैक ऑफिस यूज़र अपने ऑथेंटिकेशन के थ्रू ट्रांज़ैक्शन आपका कर सकता है। जितना आप कंट्रोल देंगे, जितना आप एक्सेस देंगे, उसी एक्सेस को यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे एक्सेस दिया जाता है कि वो जिस बंदे को आप यूज़र बना रहे हो कौन-कौन सा काम कर सकता है। तो ये सारे जो भी एक्सेस आप देंगे, वो बंदा उतना ही काम करेगा, जो एक्सेस आप नहीं देंगे वो उस पे काम नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरह से बैक ऑफिस यूज़र बनता है। अब इसके बाद एक डिपॉज़िट विथड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को कुछ सेंड करना चाहते हैं डिपॉज़िट वगैरह का, तो ऑप्शन आ जाता है मैनेज बैक ऑफिस यूज़र। देखिए, वहाँ पे आप ऑप्शन था कि बैक यूज़र कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो भी बैक यूज़र ऑप होगा सबका लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद मैनेज प्रोडक्ट है, कम्बो प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऑप्शन इनके आते हैं। मैनेज कम्बो प्रोडक्ट पे आते हैं, यहाँ पे कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है। न्यू पार्टनर रिपोर्ट्स, माने यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप न्यू पार्टनर रिपोर्ट करते हैं, पहले तो आपने लिंक सेंड किया, फिर उसके बाद न्यू पार्टनर रिपोर्ट के लिए जब आप वहाँ पे चेक करेंगे, तो जो लिंक आपने भेजा है यहाँ पे व्यू करेंगे डेट वाइज, तो आपके पास एक लिस्ट बन के आ जाएगा आपने कितने लोगों को सेंड किया है और उनका क्या स्टेटस है अभी, वो कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ व्यू कर सकते हैं कि उनका कहाँ तक और प्रोसेस पहुँचा है। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करके। मैंने अभी किसी को कोई लिंक भेजा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप जब भेजेंगे तो उसका स्टेटस यहाँ से आप ट्रैक कर पाएँगे। ये प्रोडक्ट रिपोर्ट है, आपने कोई नया प्रोडक्ट वगैरह यहाँ आया है, किसी प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, समरी रिपोर्ट वगैरह जो भी है किसी प्रोडक्ट का व्यू कर सकते हैं। कोई बाई किया हो, परचेज़ किया हो तो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिज़िकल प्रोडक्ट एक्टिवेशन होता है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसको फिज़िकली एक्टिवेट करना पड़ता है किसी खास पार्टिकुलर यूज़र्स के लिए, तो यहाँ पे आप उनके यूज़र के मोबाइल नंबर, कैम कोड और या ईमेल आईडी के थ्रू आप यहाँ से सर्च करके इस चीज़ को भी आप यहाँ से कर सकते हैं। किसी की रेटिंग चेंज करनी है उसको कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे भी आते हैं, फिर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू ही इन चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा। एक मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। चलिए मैं इस नंबर पे यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इनकी रेटिंग डायमंड है। अब इस रेटिंग को अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से मुझे ये रेटिंग जो डायमंड रेटिंग है इसको और किसी भी रेटिंग में हम यहाँ से बदल सकते हैं। मतलब ऑलरेडी टॉप लेवल पे है, मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रेटिंग इस तरह से यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। मेरा आईडी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का है तो मैं किसी को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ से आप एजेंसी को अपडेट आप कर सकते हैं और ये सर्विस कुछ इस तरह से ही काम करता है। आपका अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, अगर इससे ऊपर का पैनल है तो ये सारी चीज़ आपको शो करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है व्यू फैमिली का। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से आपके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं डेट वाइज यहाँ से सारे ऑप्शन आपके पास। ये एडमिन के अंदर में जितने भी ऑप्शन थे मैंने आपको शो किया है, व्यू फैमिली है। व्यू फैमिली का फ़ायदा इतना ही है कि यहाँ से आप जितने भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बनाए हैं, उनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है?
अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एपीएस का। देखिए अब एपीएस में है कितनी समरी रिपोर्ट आप चेक सकते हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग को आप पूरे सेक्शन को यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो हर सेक्शन में आपको बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं और उनको आप देख सकते हैं, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, कमीशन वगैरह के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आते हैं, आप उनको आप देख पाएंगे। और ये जितनी भी सर्विसेज हैं लगभग सब में इस तरह की ऑप्शन आपको मिल जाती है। जैसे आयुष पे है, उसके कमीशन को आप देख सकते हैं, समरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आयुष पे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, आयुष पे वेंडर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं, जितने भी सर्विसेज हैं सब में ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ट्रांजैक्शन है, रिपोर्ट है, समरी है, ये ट्रांजैक्शन है, बैंक अकाउंट वेंडर रिपोर्ट्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी सर्विसेज है, ये इनके पोर्टल में बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे बिल पेमेंट की सर्विसेज है तो आप इस सर्विस को यहाँ से देख सकते हैं, उसकी कमीशन को आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। अब जो भी होगा लोकेशन वाइज, सर्विस वाइज, ये सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्या डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ और सर्विस है, कैश कलेक्शन की सर्विसेज है, इनके भी वैसे ही आप सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, कलेक्शन रिपोर्ट, वेंडर कमीशन, कैटेगरीज वगैरह जो भी है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एजेंट की कमीशन वगैरह है, जो भी है, डीलर का सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह की सर्विस में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमको जीरो मिला तो आपको भी जीरो ही मिलेगा। तो इस तरह से आप सारी चीज़ आप चेक कर पाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक आता है कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं सबकी सर्विस लिस्ट मिल जाएगी और उसके कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे और मैनेज भी कर पाएंगे। मैनेज करने का यही ऑप्शन है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को क्या देना है, रिटेलर को क्या देना है, एजेंसी को क्या देना है, आप थोड़ी बहुत इसमें मैनेज कर सकते हो। और ये ऑप्शन सबको मिलता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो सिर्फ रिटेलर को मैनेज कर पाएंगे, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी को है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है तो सबको मैनेज कर सकता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। इस तरह से जो भी सर्विसेज है, डिजिटल खाता है, सबका कनेक्शन रिपोर्ट है, उसका ये डिस्काउंट क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो सारे सर्विस में लगभग इन तरह की चीज़ें होती है और यही इसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप देख सकते हैं पैन कार्ड की सर्विस है, यह एक प्रीमियम सर्विस है। इसके पैन कार्ड के कमीशन को आप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, पैन कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, वेंडर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये तरह तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। वेंडर रिपोर्ट पे आते हैं हम यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं कि वेंडर रिपोर्ट डेट वाइज ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। प्रीपेड कार्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ देखें इस तरह के कार्ड के बारे में अगर आप सर्विस आप किसी को दे रहे हैं तो उनका सारा रिपोर्ट, कमीशन, एक्सेट्रा सारा कुछ यहाँ पे दिया रहता है। आप अपने पोर्टल में लॉगिन करके इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अब जस्ट इसके नीचे एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिचार्ज का। अब देखिए रिचार्ज पे आते हैं तो किस सर्विस में क्या डिस्काउंट है, यानी कि कितना कमीशन आपको मिल रहा है, उसकी समरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और वेंडर रिपोर्ट सब भी आप देख सकते हैं। तो सब में लगभग कुछ इस तरह की सर्विसेज आती हैं और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिपोर्ट का सेक्शन दिया गया है, डिपॉजिट है, लेज़र रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ जैसे लेज़र रिपोर्ट में आते हैं तो आपका लेज़र रिपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सर्विस वाइज। एजेंसी नेम किसी व्यक्ति का है तो जो आप जुड़ा हुआ है उसका अगर ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ चेक करना हो, पर्सनल नेम वगैरह जो भी, तो यहाँ से ये चीज़ें ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। डिपॉजिट करते हैं आप तो डिपॉजिट का रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। सभी तरह के रिपोर्ट यहाँ पे लगभग अवेलेबल है। विड्रॉ हुआ है तो विड्रॉ की रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें है, डेट वाइज, फिल्टर वाइज, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने एक रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यह काम करता है पोर्टल। अब आप थोड़ा-सा और आगे आएँ तो देखेंगे सेल्स एंड अर्न का ऑप्शन है। यहाँ से भी कुछ कमीशन अर्निंग होती है, लीड जनरेशन जो होता है, उस पे क्या है, क्या कमीशन मिलता है, इन चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। तो जनरल सिंपली बात है कि जब आप इस चीज़ पे काम करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन रहेंगे, लीड जनरेशन वगैरह भी होगा, वॉलेट टॉपअप वगैरह अगर करना चाहते हैं, जैसे वॉलेट में आप पैसे ऐड वगैरह करने का ऑप्शन रहता है, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। कमीशन क्या है, समरी रिपोर्ट वगैरह ये चीज़ है, बस इतना ही चीज़ होता है पोर्टल में। तो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पे हमको फोकस करना है, वो क्या है, सिंपल सा ये एडमिन पैनल है। बस एडमिन पैनल के अंदर जाना है और आपको नए पार्टनर्स को बनाना है, नए पार्टनर्स के रिपोर्ट को चेक करना है। बैक ऑफिस यूज़र बनाना चाहते हैं तो आप बैक ऑफिस यूज़र बना सकते हो
और रिपोर्ट वगैरह अपनी फैमिलीज़ जो भी फैमिलीज़ है इसके अंदर अपनी लिस्ट चेक कर सकते हो कौन-कौन से हैं। कुछ सर्विस को एक्टिवेट करना हो अगर किसी के नहीं है तो इन चीज़ों को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। कंबो प्रोडक्ट का ऑप्शन है। प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से रहती है एडमिन पैनल के अंदर और ये चीज़ यहाँ से ही मैनेज होती है। इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। बाकी का जो सर्विस का काम है उसके लिए अलग पोर्टल है जहाँ से आप सर्विस देते हैं। मैं एक बार इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो सर्विस का जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा-सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आप एक ऑप्शन होता है partner.business.in आपको यहाँ पे जाकर पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपका अपना यूज़र पासवर्ड होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएँगे। पासवर्ड और लॉगिन पिन डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं, ये कोई दूसरा पोर्टल है, तो जो ट्रांज़ैक्शन वगैरह होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल रहता है। जैसे एपीएस के आप एईपीएस के ट्रांज़ैक्शंस है, मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज़ है, रिचार्ज की सर्विसेज़ है, बिल पेमेंट की सर्विस है, आधार पे की सर्विस है, बैंक अकाउंट ओपनिंग का सर्विस है, डिपॉज़िट मनी है, वॉलेट समरी वगैरह है। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड की सर्विस है, कैश कलेक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर सकते हैं, किसी तरह का आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, ओटीटी सब्सक्रिप्शन रिचार्ज कर सकते हैं, ई गिफ्ट दे सकते हैं, सेल एंड अर्न कर सकते हैं। डीटीएच कनेक्शन का भी ऑप्शन है, आईआरसीटी का ऑप्शन दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे डीजी गोल्ड का भी ऑप्शन है और बैंक सीएसपी से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक सीएसपी लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप लॉगिन करने के बाद अपने पोर्टल में ये देखिए ये 4 बैंक है जो अवेलेबल है, इसमें से आप सर्च करेंगे, जो आपके पिन कोड पे अवेलेबल होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस केस में मेरे पिन कोड पे ये कोई भी बैंक अवेलेबल नहीं, इसलिए हमारे पास नहीं शो करेगा, लेकिन अगर आपके पास होगा तो शो करेगा। इसके बाद ऑप्शन यहाँ पे आता है डैशबोर्ड पे आप आइए, फिर से ये पैनल है और इस यहाँ पे एक फ़ायदा क्या है कि आप देखेंगे जो ट्रांज़ैक्शन करेंगे वो सारे ट्रांज़ैक्शन आपको यहाँ पे शो करते हैं। जैसे टुडे का ट्रांज़ैक्शन आपको शो करेगा, यस्टरडे का शो करेगा।